तकरीबन 28 साल मैं आपके फील्ड में रहा, सोशियो पॉलिटिकल फील्ड में रहा और आज आपके सामने एज ए स्पोक्स पर्सन सेंट्रल कमेटी जीजे एड्रेस कर रहा हूँ। आप सबका नाम थोड़ा बता देते तो। मेरा नाम बीपी बसगाई, ये मिस्टेक ना हो, मैं अपना स्पेलिंग बता रहा हूँ। बॉम्बे बी, पटना पी, अगेन बी ए जे जी ए आई एन, बांग्लाते ब ज ग आकर दीर्घई अनुस्वर। मेरे साथ जीजेएम पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट लोब्सांग लामा जी बैठे और मेरे बगल में जीजेएम पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट विशाल छेत्री जी बैठे। तो मैं अभी आपसे फॉर्मली ये शुरू करने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो हम आपसे क्षमा चाहते हैं कि शॉर्ट नोटिस में हमने आपको यहाँ बुलाया, आपको वक्त तक नहीं दिया। सिचुएशन कुछ ऐसी थी, हमें शॉर्ट नोटिस देना पड़ा। आप सबको मालूम है, कल मैंने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया था और कहा था जीजेएम पार्टी के प्रेसिडेंट माननीय विमल गुरुंग जी, जनरल सेक्रेटरी रोशन गिरी जी और उनके साथ कई पार्टी के अन्य नेता बागडोगरा लैंड करेंगे, आएंगे। मैंने तब सही कहा क्योंकि उनके कुछ मुद्दे, उनके ऊपर 2017 में जो पहाड़ में आंदोलन हुआ था, बंद हुई थी, उस वक्त उनके ऊपर कुछ मुद्दे लगा था। कई मुद्दे, जो मुद्दे लगे थे वो फॉल्स मुद्दे थे, राजनीतिक हिसाब से उन मुद्दों को लगाया गया था। तो हमने भारत के सर्वोच्च अदालत में उन मुद्दों को लेकर अपील की। आप सबको मालूम है, ये सर्वोच्च अदालत में ये केस बहुत लंबा चला और कल ही सर्वोच्च अदालत ने हमें आदेश दिया कि उनको ये अपील बंगाल में हाई कोर्ट में करना चाहिए। तो हमने अदालत के आदेश को माना और तय किया कि वो खुद आके हाई कोर्ट में अपना पिटीशन डाल। उस लिहाज से उनका आज का आना तय था। हमारी पार्टी सेंट्रल कमेटी बैठी थी, हम लोगों ने डिसाइड किया आज कुछ वकालतनामा वगैरह साइन करवाना था, सभी आ रहे थे। मैंने आज कल जो मैंने अप्रोच किया था मीडिया में कि हमारे पार्टी के कुछ कार्यकर्ता और पार्टी के नेतृवृंद उनके वेलकम के लिए बागडोगरा आ जाए, लेकिन पहाड़ आज विमल गुरुंग को चाहता है और वो जो अपील थी वो अपील लोगों तक पहुंची और लोग खुद आने लगे। मैंने भीड़ को नहीं बुलाई, मैंने सिर्फ पार्टी के कार्यकर्ताओं को बुलाया था, लेकिन लोग खुद ब खुद आने लगे। यह हमारे लिए एक अच्छी संकेत है। ये चुनाव के समय में लोग इस तरह खुलकर बाहर निकले, खुलकर बाहर आए उनके समर्थन में। यह हमारे लिए एक अच्छी खबर थी, हमको अच्छा।
लेकिन आपने आज देखा पुलिस की बैरिकेड किस तरह की थी। बागडोगरा एक छावनी की तरह था, किसी को अंदर जाने का परमिशन नहीं था। हम लोग अपने लीडर को वेलकम तक कर पाने की स्थिति में नहीं थे। ये तो हुई पुलिसी बात, और सिर्फ बागडोगरा ही नहीं, कई जगह रास्ते पर पुलिस बैरिकेडिंग हुई, लोगों को रोका गया, आने से रोका गया। पब्लिक है, उनका एक राइट है, वो अपने नेता से मिल सकते हैं, लेकिन कई जगह उनको रोका गया और एयरपोर्ट को एक छावनी में तब्दील की गई। ठीक है, हम मानते हैं सिक्योरिटी के हिसाब से उन्होंने जो किया उसको हमें मानना चाहिए, हम स्वीकार करते हैं। लेकिन मैंने सोशल मीडिया में ही देखा कि बागडोगरा एयरपोर्ट के अंदर अभी जो जीटीए का बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्हीं का एक सदस्य श्रीमती छिरिंग दाहाल जी पहुंची हुई थी और वो प्रोटेस्ट कर रही थी, और वो अकेली नहीं थी, उनके साथ कई लोग थे। हमें नहीं जाने दिया जा रहा था, तो वो कैसे अंदर पहुंच गए? इससे हमें पता चलता है अभी न्याय बंगाल में, न्याय का जो पल्ला है, जो तराजू है, वो बराबर नहीं है। फिर हमें कुछ अपुष्ट समाचार प्राप्त हुई कि जब वो आएंगे, उनको लेके हमें आज या कल में जलपाईगुड़ी कोर्ट जाना था, लेकिन जाने से पहले उनको तो हम पहाड़ में ही रखते थे। उनको लेके जब हम पहाड़ जाएंगे, तब रास्ते पर कुछ भी हो सकता था, उससे दंगे भड़क सकते थे। ये कुछ समाचार, कुछ सूचनाएं हमें मिली। आप सबको पता है गोरखा जनमुक्ति मोर्चा गांधीवादी दर्शन को मानता है। आप सबको पता है हमने कभी हिंसा को बढ़ावा नहीं दिया। 2017 में भी आंदोलन को हमने आमंत्रित नहीं किया। एक भाषिक अतिक्रमण के रूप में ये आंदोलन राज्य सरकार का देन था। तो अभी ये चुनावी माहौल है। मैं कई बार कह चुका हूं अपने स्टेटमेंट में, हम लोग चुनाव जीत रहे हैं, और इस अवस्था में उनके आने के बाद अगर दंगे भड़क जाए, पहाड़ अशांत हो जाए, हम लोगों की शांति चाहते हैं, हम अमन चाहते हैं। दंगा हमें पसंद नहीं। इसीलिए हमने सेंट्रल कमेटी बैठकर एक डिसीजन लिया। बिमल गुरुंग जी फ्लाइट के आधा घंटा पहले भी हमें फ़ोन करके आना चाहते थे, वो जिद कर रहे थे आने के लिए, लेकिन पार्टी का एक कमेटी का डिसीजन उनको भी मानना होता है कि पहाड़ को एक आग से बचाने के लिए, पहाड़ को दंगे से बचाने के लिए उनका आज का आना रोक दिया जाए। ये पार्टी ने डिसीजन लिया और उनका आना हमने कैंसिल किया। लेकिन जो दस्तावेज थे, जिस दस्तावेज के आधार पर हम कोर्ट में अपील कर सकते थे, वो दस्तावेज लेके 2 लड़कों को वहां से भेजा गया
वो जो आ रहे थे वो काफ़ी जम्बो टीम थी, कई लोग थे। सबका आना कैंसिल किया और सिर्फ 2 लड़के को वहाँ से भेजा गया, हमारे 2 कार्यकर्ताओं को वहाँ से भेजा गया। ये दो कार्यकर्ता, अभी मेरे पास अपुष्ट समाचार है, इसका पुष्टिकरण फिलहाल मैं नहीं कर सकता हूँ। उसके बावजूद जो अपुष्ट समाचार मुझे प्राप्त हुई वो मैं आपको बता रहा हूँ। जो 2 लड़के थे, एक रोहन राय और दूसरा योगेंद्र प्रधान, ये दोनों एक्टिव पॉलिटिशियन नहीं है, बस हमारे समर्थक हैं और इनके ऊपर कुछ भी चार्जेस नहीं। तो इनके हाथ में अदालत का और बाकी जो दस्तावेज हमें यहाँ चाहिए थे, जो डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए थे, ये दे के उन दोनों को भेजा गया था। अभी हमें खबर मिली है ये दोनों डिटेन्ड है या अरेस्ट है, ये तो नहीं बता सकते, लेकिन पुलिस ने इनको पकड़ के रखा। अब ये सिचुएशन देखिए, ये सिचुएशन है, इस सिचुएशन में आप समझ सकते हैं कि पहाड़ आज चुनावी माहौल में कैसे गुजर रहा है। मैं यहाँ से हमारे सारे कार्यकर्ताओं को, आपके माध्यम से हमारे सारे समर्थकों को, हमारे सारे मतदाताओं को अपील करना चाहते हैं कि उनके न आने की वजह से आप लोग अशांत ना हो, शांति को बनाए रखें। वातावरण को अशांत करने के लिए लोग भड़का सकते हैं आपको, आप उन भड़काओं में ना आए और पहाड़ की, तराई की, ये पूरा दार्जिलिंग संसदीय क्षेत्र की अमन और शांति को बरकरार रखें। आप लोग किसी से झगड़ा ना करें, आप अपशब्द प्रयोग ना करें और आप लोग अपने अपने घर लौट जाएं, जो भी आए थे। हम शांति चाहते हैं। जो बिमल गुरुंग जी यहाँ आने का जो वजह था वो मैंने आपको बताया, और न आ पाने की जो वजह है वो भी हमने आपको बताया। आगे हमारा लीगल टीम इसके ऊपर बैठी हुई है। लीगल टीम हमें कुछ मशवरा देंगे, जो मशवरा मिलेगा उस मशवरा के हिसाब से हम लोग आगे की रणनीति तय करेंगे। तो ये 4 दिन के अंदर जो आने के बाद हाईकोर्ट में अपील करने का जो मौका मिला था, इस 4 दिन में बिमल गुरुंग जी आएगा कि नहीं, नंबर 1, और कोई दूसरा तरीका से कलकत्ता हाईकोर्ट जलपाईगुड़ी ना आने के बाद कलकत्ता हाईकोर्ट में जाके कुछ अपील करने का जी, इसके ऊपर मैंने अभी बताया कि हमारा जो लीगल पैनल है वो अभी डिस्कशन कर रहे हैं। उनके एब्सेंस में भी पिटीशन डाला जा सकता है या उनको प्रेजेंस करना है। हमारा एक पिटीशन तो ये भी था, आपको बता दूं, ये सारे मुद्दे के अलावा एक पिटीशन ये भी था। अभी यहाँ चुनाव हो रहा, चुनाव का प्रचार प्रसार चल रहा है। हमारा अलायंस भारतीय जनता पार्टी के साथ है और हमारे साथ उसी अलायंस में गोरखा जनमुक्ति मोर्चा GNLF भी है। आज हमारी तरफ से, गोरखा जनमुक्ति मोर्चा की तरफ से अध्यक्ष का यहाँ होना, हमारा महासचिव का यहाँ होना और चुनाव का प्रचार करना ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो हमने अपील डाला था कि हमें इसके लिए भी मौका दिया जाए। इलेक्शन कमीशन में ये कुछ अपील करना चाहते हैं? इलेक्शन कमीशन को छुटकारा मिले? हाँ, इलेक्शन कमीशन में हम लोग अपील करना चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन में तो मुझे बहुत कुछ अपील करना है। आज दार्जिलिंग में GTA एज एडमिनिस्ट्रेशन अभी भी एक्टिव है और GTA के पोर्टफोलियो होल्डर्स जो भी है सभी चुनाव में व्यस्त हैं। ये थोड़ा अटपटा लगता है, ये थोड़ा लीगल नहीं लगता। दूसरी बात मैं आपको बता रहा हूँ पहाड़ में क्या हो रहा है। मैं 2 दिन पहले
हमारा जीटीए क्षेत्र के 43, 44 और 45 समष्टि विजिट करके आए। तो 45 समष्टि में मुझे कुछ सूचनाएं प्राप्त हुई जहाँ पर मेडिसिनल प्लांटेशन है, गैरीबास रोंगो मेडिसिनल प्लांटेशन, आपको मालूम, वहाँ पर सवेरे श्रमिकों की लाइन लगती है जिसको वहाँ के भाषा में गंती लगना बोला जाता है। गंती में कुछ पार्टी वर्कर उस तरफ से आ रहे हैं और चुनाव का प्रचार कर रहे हैं। कार्य क्षेत्र में चुनाव प्रचार करना ये गलत है। मैं चुनाव कमीशन को बहुत कुछ अपील करना चाहता हूँ। इस तरह की कई चीज़ें हो रही है, लेकिन हमारा मानना ये है, हम पार्टी की प्रेसिडेंट होने की वजह से, पार्टी की महासचिव होने की वजह से उनका प्रेजेंस काफ़ी महत्वपूर्ण है। और आज वो अदालत के लिए आ रहे थे, यहाँ ये कोई पॉलिटिकल रैली नहीं हो रही थी। आज बिमल गुरुंग का आना और उसका उनके रेस्पेक्ट में जितने भी लोग आए, ये चुनाव प्रचार का पार्ट नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि 4 दिन की मोहलत दी थी और उन्होंने कहा था कि कोर्ट में मूव करें। जी। तो आपको जलपाईगुड़ी उनको जाना था सर्किट या फिर कोलकाता है? वही मूव कर रहे थे। तो अगर यही है तो दार्जिलिंग वहाँ पर जाना ये क्या अहम हुआ था? नहीं, रहना तो हमें कहीं है, आके वो कहाँ रहेंगे? अब रह सकते थे वो? नहीं, देखिए, सबसे पहले वो हमारे प्रेसिडेंट है, उनको कहाँ रखने से सेफ्टी होगा, क्या सिक्योर होगा, वो हम लोग तय करेंगे। तो उनकी सेफ्टी को देखते हुए हमने दार्जिलिंग में रखने की ठान ली थी। না, আপনি বারবার বলছেন যে মুগুরু জিলে পড়ে দাঙ্গা লাগতে পারতো, অশান্তি হতে পারতো, কেন কেন মনে করছেন? কারা লাগাতো দাঙ্গাটা? কেন তো আপনারা আজকে দেখেছেন, আপনারা দেখেছেন ওনার আসার খবর কিভাবে ছড়িয়ে গেছে। আর রাস্তায় ব্ল্যাক ফ্ল্যাগ নিয়ে অনেকজন বসলো, অনেকজন এখনও রাস্তায় গ্রুপ করে লোকজন বসে আছে, আমাদের কাছে খবর আসে। তো যদি কোনো পক্ষ থেকে একটা পাথরও আমাদের রাস্তায় এসে পড়ে, তখন আমরা সিচুয়েশনকে কন্ট্রোল করতে পারতাম না। আর এই জিনিসটা জঙ্গলের আগুনের মতন ছড়িয়ে যায়। না, তাহলে যদি আপনারা মনে করে থাকেন যে বিমল গুরুং এলে অশান্তি লাগতে পারে, এটা হতে পারে, আমরা অশান্তি করতেছি না। তাহলে আপনারা কালকে যে মেসেজটা দিয়েছিলেন, ওরা প্ল্যান করে সেই মেসেজটা না দিয়ে আপনারা চুপচাপ এনে সেটা তো যথাযথ প্রসেস করতে পারতেন না। মেসেজটা ছিল, দেখেন, রাত্রিতে ছিল। আপনারা জানেন এখন পাহাড়ে নেটওয়ার্কের খুব প্রবলেম আছে। এই ইলেকশনের সময় এটা খুব অসুবিধা হচ্ছে আমাদেরকে কাজ করতে। পাহাড়ে নেটওয়ার্কের খুব প্রবলেম আছে। অ্যাডমিনিস্ট্রেশন করাচ্ছে, আমি একজনকে করে ফোন করব, ফোন লাগতেছে না, সম্ভব নাই। কোনো সময় নেটওয়ার্ক আছে, আমি যখন মেসেজ দিচ্ছি, যখনই নেটওয়ার্ক ধরতেছে ওনারা দেখে নেবেন। তো আমি তো কার্যকর্তাদেরকে, আমাদের যে কার্যকর্তারা ছিলেন, আমাদের যে নেতৃবৃন্দরা ছিলেন, ওনাদেরকে মেসেজ দিয়েছি। না, আপনারা কি মনে করছেন বিনয় তামাংরা ভয় পাইছেন বলে এগুলো করানো হচ্ছে, যে ভোটের মুখে যাতে কোনোভাবেই না আসতে পারেন? হ্যাঁ, এই কথাটা আপনি ঠিকই বলেছেন। आज बिमल गुरुंग आएंगे, इस खबर से लगता है हमारे विपक्षी थोड़ा हिल गए। तो मैं ये भी बोल सकता हूँ कि बिमल गुरुंग नहीं रहने से बीजेपी का रिजल्ट अच्छा नहीं होगा। नहीं, गलत है, हम चुनाव जीत रहे हैं। एक्सक्यूज मी सर, आप जो कह रहे थे आपके विपक्षी वो शायद दबाव में आ गए हैं उनके आने से, ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जैसे आपने आरोप लगाया कि बहुत से लोग रास्ते में थे उनके खिलाफ। शिरीन दहाल जी एयरपोर्ट के अंदर जाके ब्लैक फ्लैग लेके जो बोल रही थी, आप वो भी पुलिस प्रोटेक्शन के बीच में, आप वीडियो में देख सकते हैं, सोशल मीडिया में आया हुआ है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। ज्यूले भन्नुहुँदैछ जति बेला पहाडमा उसको जरुरत थियो, जति बेला पब्लिकलाई चाहिरहेको थियो नेतालाई, त्यति बेला ऊ भन्छ आफू जङ्गलमा छु, तर आजको दिनमा दिल्लीबाट कसरी फ्ल्याटमा आउनु त्यो चाहिँ कोर्ट ने जो निर्देश दिया, हम कोर्ट का निर्देश को मान रहे हैं। नहीं, उनका जो आज तक बिमल गुरुंग जी एब्सकॉन्डिंग नहीं थे, वो सुप्रीम कोर्ट में अपना मुद्दा लड़ रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने जब हमको हाई कोर्ट दिखाया, हम उनको वापस यहाँ ले आ रहे थे। वो एब्सकॉन्डिंग नहीं है। তিনি কি আবার আসবেন? নির্বাচনের আগে কি কোনো সম্ভাবনা আছে আসার? এটা আমরা আলোচনা করব। কোর্ট আমাদেরকে 4 দিন সময় দিয়েছে। এই 4 দিনের ভিতরে আমরা কোর্টে কিভাবে অ্যাপিল করব, ওনাকে আনলে এখানে কি হবে,
আমরা এমনি বলতেছি আমি বলতেছি আমরা ইলেকশনটা জিতে যাচ্ছি, এইটাই কথা। আমরা বেশি ভারী মার্জিনে জিততে চাই, তো ভারী মার্জিনে জেতার জন্য ওনার এখানে আবশ্যকতা ছিল, যেই সুযোগটা আমরা পাচ্ছি না। আমি ইলেকশন কমিশনকেও একটা রিকোয়েস্ট করতে চাই যে এই সুযোগটা পাওয়া উচিত। कभी अपील করছে? अच्छा, एक चीज सुनने में आया है विमल गुरु जी, बागडोगरा एयरपोर्ट नहीं आके सिक्किम एयरपोर्ट आने के लिए तैयारी की है, ये सच्चा खबर है? देखिए, ये चुनाव है, चुनाव का माहौल है, हवा कभी इधर से आती है कभी इधर से आती है। जब तक हम लोग ऑफिशियली नहीं बोलेंगे उसको मत मानिए। फिलहाल तो 4 दिन नहीं रहा और 2 दिन बाकी है कोर्ट के मुताबिक जी। तो फिर इन 2 दिनों में क्या आपका कार्रवाई होगी? कार्रवाई तो देखिए हमारा लीगल टीम कार्रवाई करेगी, वो प्रोसेस करेंगे। 4 दिन हाथ से निकाल जाने से बाद क्या होगा जी, 4 दिन हाथ से निकाल जाने के बाद वो हाथ से निकल जाने नहीं देंगे। ठीक, ओके। और ये आज का जो घटना हुआ है अरेस्ट, इस घटना को आप सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्ट करने के लिए और इसको इस इंस्टाइट्स करके कोई अपील में आज का घटना नहीं, ये जो घटना हुआ है अरेस्ट, जो डॉक्यूमेंट्स भी के साथ लोग पकड़े गए, ये कानून की हिसाब से बहुत गलत है। तो हम लोग इसको किस फोरम में अपील करने से राइट होगा, इसके लिए भी अभी हमारे लीगल पैनल डिस्कशन कर रहे हैं, हम उस हिसाब से आगे बढ़ेंगे। आज का ये अरेस्ट, 2 अरेस्ट जो है उसके ऊपर भी लीगल, उसके ऊपर हम लोग लीगल एक्शन लेंगे, लेकिन अब कहाँ और किस तरह लेंगे, किस फोरम में लेंगे, ये अभी तय नहीं है। ये ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन में होगा कि हाई कोर्ट में होगा कि लोअर कोर्ट में, और क्या सुप्रीम कोर्ट अभी तक डिसाइड नहीं हुआ? जो भी होगा एप्रोप्रिएट फोरम में होगा। आप जैसे बोल रहे हैं कि जैसे कि विमल गुरु के आने से अशांति हो सकती है, दंगा हो सकता है, तो फिर उनको दार्जिलिंग क्यों लेके जाना चाहते हैं? कल तक तो ऐसा सिचुएशन नहीं था, हम लोगों ने उनका सेफ्टी देखा दार्जिलिंग में, लेकिन आज जो हवा पैदा हुई उससे हम लोग उसको हमें मतलब स्टडी करना होता है। तो अभी हमें लग रहा है कि उनके आने से कुछ लोग दंगा कराना चाहते हैं। तो अभी आपको लगता है कि दार्जिलिंग जाना उनके लिए अनसेफ है? हाँ, इसके लिए हम लोग कुछ सेफ्टी मेजर सोचें। दादा आपने और जो एक ही फ्लैग में जैसे 2 इलेक्शन जैसे उन लोग भी जैसे वही एक ही फ्लैग यूज करे, जो सीएम के जो पहले फ्लैग थे, तो इस विषय में आपने क्या स्टेप लिया? गोरखा जनमुक्ति मोर्चा एक है, जैसा गोरखा जनमुक्ति मोर्चा